Hello everybody, my name is Bableen Kaur and I am counseling psychologist working at the Hermitage Rehab। आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे हमें और क्लैरिटी होगी कि हम किस मुद्दे के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक बार एक लक्कड़ काटने वाला होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मायूस होके अपनी बीवी के पास आता है कि अब तो कोई काम नहीं रह गया, मुझे नहीं लगता कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा, कैसे हम घर चलाएँगे। उसकी बीवी उसको हौसला देते हुए कहती है कि भगवान है, हमें काम ज़रूर मिलेगा, आप ऐसे निराश मत होएँ। एंड कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके आस-पास का जो गाँव है, वहाँ पे जो बाग है या जो पेड़ जहाँ पे इतने लगे हैं, वो जगह किसी बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ले ली और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मॉल बनने वाला है, जिसके लिए उनको पेड़ काटने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। वो लकड़हारा अपने घर पे आता है, अपनी बीवी से कहता है कि तुमने ठीक बोला था एंड मुझे ऐसे काम मिल गया है, तो अब तो बहुत अच्छे दिन हमारे आएँगे एंड मैं पैसे भी कमा पाऊँगा, हम अच्छी रोज़ी-रोटी कमा सकते हैं कि मैं जितने पेड़ काटूँगा दिन के और उतने मुझे पैसे मिल जाएँगे। उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है, उसकी खूब से तैयारी करती है, उसको अच्छा खाना-वाना खिलाती है ताकि वो खूब मेहनत करके और पैसे कमा के घर लेके आ सके। अपनी तैयारी के साथ रोज़ जाता है एंड घर आके बड़ा अच्छे से एक्साइटेड होके अपनी बीवी के साथ वो शेयर करता है कि आज मैंने 20 पेड़ काटे, आज मैंने 25 पेड़ काटे, आज मैंने 30 पेड़ काटे। और इवेंचुअली क्या होता है कि धीरे-धीरे वो पेड़ों की गिनती कम होनी शुरू हो जाती है कि उससे 20 पेड़ कटते हैं, फिर एक दिन 10 पेड़ कटते हैं और कुछ दिनों बाद ऐसा दिन आ जाता है कि जब सिर्फ़ उससे 5 पेड़ कट पाते हैं। और वो कारण ये नहीं है कि उसे अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी या वहाँ काम कम हो गया था या काम की जगह पे उसको काम नहीं मिल रहा था या पेड़ कम हो गए थे अब। उसका कारण ये था कि उसने जिस औज़ार के साथ वो पेड़ काटने थे, वो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में काम करने में, फिर घर आके रेस्ट करने में, इन सब चीज़ों में, अपने घर की ज़िम्मेदारियों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो औज़ार जिससे उसको पेड़ काटने होते हैं, वो औज़ार को तीखा करना या उसको तेज़ कराना भूल जाता है या उसको नज़रअंदाज़ करता है कि आज नहीं कराऊँगा, मैं कल करा लूँगा, नहीं मैं फिर अगले हफ़्ते अगर शहर जाऊँगा, तो मैं नया औज़ार ही ले आऊँगा। इस तरह वो जब ऐसे-ऐसे करके टालता रहा, तो उसकी जो एफ़िकेसी थी पेड़ काटने की, वो दिन-ब-दिन कम होती गई और एक दिन ऐसा आ गया जब उससे बिल्कुल कोई पेड़ काटने की हिम्मत ही नहीं, उसकी काम पे जाने की कोई हिम्मत नहीं रही। अब एग्ज़ैक्टली ये चीज़ होती है जब हम एक रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं। शुरू-शुरू में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हम रिकवरी करते हैं, फैमिलीज़ भी बहुत एक्साइटेड होती हैं, पेशेंट भी बहुत एक्साइटेड होता है कि हमने एक सेट पीरियड ऑफ टाइम, एक गुड पीरियड ऑफ टाइम हमने रिकवरी को दे दिया है। हमने 100 डेज़ का एक रिकवरी प्रोग्राम कर लिया, हमने फ़ॉलो-अप्स भी कर लिए हैं, वी आर इंटू मेडिकेशन एंड एवरीथिंग एंड बहुत एक्साइटेड होते हैं टू जंप बैक टू योर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशंस, अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ करने में। बट क्या होता है कि हम वो उन चीज़ों में फैमिली भी और पेशेंट भी इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी स्किल्स, जैसे वो लक्कड़ काटने वाले का औज़ार था और यहाँ पे हमारे पेशेंट की जो स्किल्स जो उसको रिकवरी में सिखाई जाती हैं, वो उनको शार्प करना या उनको निखारना भूल जाता है। जब हम एक ताल्लुकात नहीं रखते हैं ट्रीटिंग टीम के साथ या कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट के साथ, एक रिकवरी प्रोग्राम के साथ जुड़े नहीं रहते, बिकॉज़ हम हमेशा ये कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, जिसके लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसके साथ आपको जुड़े रहना है। एंड इस प्रोग्राम में रहते आपको बहुत सारी स्किल्स और ऐसे टूल्स आपको दिए जाते हैं जिसके साथ आप अपनी चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को, टेंशन्स को, अपनी क्रेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं। बट जब हम उन स्किल्स को धीरे-धीरे करके प्रोग्राम से हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और उन स्किल्स को भूल जाते हैं, फिर आता है कि हमारा रिलैप्स होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। दैट इज़ व्हाई हम इतने केसेस सुनते हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, फैमिली भी अच्छी चल रही होती है, काम भी अच्छा चल रहा होता है एंड सडनली एक दिन आता है कि एक पेशेंट का 2 साल बाद, 5 साल बाद रिलैप्स हो गया। द रीज़न इज़ कि हम अपनी स्किल्स पे कंसिस्टेंटली और लगातार काम नहीं करते, जो हमने रिकवरी प्रोग्राम में सीखी होती हैं। आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, एक वो लक्कड़ वाले की कहानी से आपको ये समझाने की कोशिश कर पाऊं कि अगर हम अपनी स्किल्स को शार्प नहीं करेंगे और रिकवरी प्रोग्राम के साथ एक लंबे समय तक और कंसिस्टेंटली जुड़े नहीं रहेंगे, बहुत ऐसे चांसेस है कि हमारी एफिकेसी, हमारी प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ
वो डिक्लाइन होती रहेगी एंड इवेंचुअली हम एक फिर से अपने घर में जगह दे देंगे, नशे को दावत दे देंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। फॉर फर्दर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।